अस्पताल के बाहर खड़ी वह औरत अभी अभी गर्भपात करवा कर निकली थी, लेकिन अचानक उसकी नजर शाओ शुए के वफादार सहायक पर पड़ी। सहायक ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि 3 महीने पहले यह वही औरत थी जिसने शाओ शुए के साथ एक रात बिताई थी। उसे शक हुआ कि औरत बीमार है, इसलिए उसने तुरंत डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने हैरान कर देने वाली सच्चाई बताई कि औरत बीमार नहीं बल्कि गर्भवती है और बच्चा 3 महीने का है। सहायक के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत सोचा कि यह खबर शाओ शुए तक पहुंचानी होगी। इसी समय शाओ शुए अपने पिता से तलाक की बहस कर रहा था। पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि अब शादी करके जांग जिया का वंश आगे बढ़ाना होगा। शाओ शुए को उसी औरत की याद आई जिसके साथ उसका 3 महीने पहले रिश्ता बना था। तभी सहायक ने आकर बताया कि वही औरत गर्भवती है। यह सुनकर पिता खुशी से झूम उठे और तुरंत बेटे से कहा कि उस औरत को दा शुए फू ले आओ। लेकिन शाओ शुए ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे वह औरत पसंद नहीं है, क्योंकि वह बाइलेमैन की डांसर थी और उस रात के बाद उसने उससे 30,000 चांदी के सिक्के मांगे थे। सहायक ने झट से समझाया कि वह औरत वैसी नहीं है जैसी वह सोच रहा है, वह सिर्फ मंच पर नाचती है। तभी शाओ शुए के जासूस ने आकर सच्चाई बताई कि वह औरत चू फुगुआन की बहन चू ची है। उसने जो पैसे मांगे थे वह अपने भाई को बचाने के लिए थे, जिसे झूठे आरोप में जेल भेजा गया था। दी पर सेना के पैसों में हेरा फेरी का आरोप लगा और चू ची ने मजबूरी में बाइलेमन का सहारा लिया। शाओ शुए को अब सच्चाई समझ आई और उसे एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी पाल ली थी। चू फुगुआन और उसका पिता पहले ही उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे। शाओ शुए ने तुरंत फैसला किया कि वह जाकर चू ची को हवेली ले आएगा, लेकिन चू ची की हालत बिल्कुल टूटी हुई थी। उसने सोचा था शाओ शुए से मिले पैसों से भाई को बचाएगी, लेकिन नाकाम रही और उसका पैसा भी ठग लिया गया। निराश होकर उसने गर्भपात करने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर शाओ शुए को बच्चे के बारे में पता चला तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ऊपर से बाइलेमैन में वू नू को गर्भवती होने की मनाही थी, इसलिए उसने दवा खा ली, लेकिन अचानक उल्टी हो गई और दवा बाहर निकल आई। उसने समझ लिया कि किस्मत नहीं चाहती कि बच्चा गिरे और उसने ठान लिया कि बच्चे को जन्म देगी, लेकिन फेंकी हुई दवा होंग जिए के हाथ लग गई और उसने शक करना शुरू कर दिया। उसने चनकू यातना से सब वू नू को परखा, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। तभी किसी ने कहा कि शायद नई वू नू में से कोई है। होंग जाए ने सबको एक एक दवा खाने को दी। चूशी बहुत देर तक टालती रही, लेकिन अंततः मजबूरी में दवा मुंह में रख ली। होंग जी ने शक कर उसका मुंह देखा। चूशी ने विरोध किया, लेकिन उसे थप्पड़ मारा गया और दवा नीचे गिर गई। अब सबके सामने राज खुल गया कि चूशी गर्भवती है। होंग जी ने उसे बांध दिया और सबको सबक सिखाने का ऐलान किया। चूशी रोती हुई बोली कि उसे छोड़ दिया जाए, वह आगे से पैसे कमा कर देगी। होंग जाए ने ठंडी हंसी में कहा कि अगर पैसे कमाने हैं तो अभी ग्राहकों के पास भेज देती हूँ। चूसी ने घबरा कर कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह गर्भवती है। यह सुनकर सब चौंक गए और होंग जाए ने पूछा कि आखिर बच्चा किसका है। चूसी कांपते हुए बोली कि यह बच्चा शाओ शुए का है। होंग जाए हंस पड़ी और बोली कि शाओ शुए औरतों को देखता तक नहीं, तो इस झूठ से उसे डराने की कोशिश बेकार है। लेकिन चूसी ने डट कर कहा कि अगर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा तो शाओ शुए पूरी बाइलेमैन को मिटा देगा।